Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So today we are going to discuss about UGC NTA NET Communication Part 5th, Group Communication and Mass Communication. This video lecture is going to be presented by me, Swati Kanochia. But before that, please subscribe, like and share my channel Exam Addict. Guys, welcome back to my channel Exam Addict. So today we are going to discuss about Communication Part 5th, Group Communication and Mass Communication. As we have already discussed in our previous lecture, that is intrapersonal and interpersonal. So intrapersonal क्या होता है, interpersonal क्या होता है, ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है. अगर आपने नहीं देखा है ये वीडियो लेक्चर तो आप मेरे चैनल पर जाकर एग्ज़ाम एडिक्ट चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन टॉपिक. स्टार्टिंग विद ग्रुप कम्युनिकेशन. Group communication is the exchange of information and ideas between individuals or more than two individuals using interpersonal skills. So, as we all discussed about interpersonal communication क्या होता है? जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, एक्सचेंज होता है आइडियाज़ का, थॉट्स का, इन्फॉर्मेशन का, तो वो कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है. कौन सा कम्युनिकेशन होता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है जब हम अपने आप से बात करते हैं. यहाँ पर आपको याद रखना है इंटर एंड इंट्रा. सो इंट्रा क्या है? जब हम अपने आप से बात करते हैं. इंटर क्या है? जब दो लोगों के बीच में बात होती है, ये एक्सचेंज होता है कोई भी इंफॉर्मेशन या आइडियाज़ का. ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है? ग्रुप कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ बिटवीन इंडिविजुअल्स और मोर देन टू इंडिविजुअल्स. जब हम दो लोगों की बात करते हैं, जब दो लोगों के बीच में बातचीत होती है या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, तो वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. यहाँ पर दो लोगों से ज़्यादा की बात हो रही है, ठीक है. तो दो लोगों से, दो इंडिविजुअल नहीं है यहाँ पर, दो इंडिविजुअल है तो इंटरपर्सनल है. दो से ज़्यादा अगर हैं तो डैट इज़ कॉल्ड एज ग्रुप कम्युनिकेशन, जहाँ पर एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन का एंड आइडियाज़ का. आपको ये याद रखना है कि इंटरपर्सनल दो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन होता है, एंड दो लोगों से ज़्यादा का अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, दो लोग से ज़्यादा अगर इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, तो वो है ग्रुप कम्युनिकेशन. ग्रुप कम्युनिकेशन से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसा कम्युनिकेशन जो कि ग्रुप में होता है. एंड हम सब जानते हैं कि ग्रुप में कितने लोग होते हैं, दो से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है. देयर आर सेवरल वेज इन विच ग्रुप्स कैन कम्युनिकेट. और अलग अलग वेज हैं जहाँ जैसे भी कम्युनिकेशन करते हैं. एग्जाम्पल, फ़ोन कॉल्स. आजकल फ़ोन कॉल्स पे भी ग्रुप कम्युनिकेशन होता है. कॉन्फ्रेंसिंग हम करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं. ईमेल्स हैं, फेस टू फेस कॉन्वर्जेशंस हैं एंड मेमोज हैं, राइट. नाउ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रुप कम्युनिकेशन. The first one is, in group communication, team member has to actively participate for an effective communication. So in group communication, every member must properly listen, deal with conflict and respect others' opinion. तो ग्रुप कम्युनिकेशन में टीम मेंबर को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है. यानी कि जो ग्रुप है उसमें कुछ मेंबर्स होंगे, ठीक है. उन सभी को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा. उस टीम के जो मेंबर्स होंगे, उस ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे, उनको सबको ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन चाहते होंगे तो. सो इन ग्रुप कम्युनिकेशन एवरी मेंबर मस्ट प्रॉपरली लिसन. हर मेंबर को यहाँ पर अच्छे से लिसन करना होगा, अच्छे से सुनना होगा. कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी मतभेद होता है, उसको अच्छे से डील करना होगा. कुछ भी सपोज डैट मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसको अच्छे से डील करना होगा. एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन. तो एक दूसरे का ओपिनियन जो है यहाँ पर रिस्पेक्ट करना होगा. ये नहीं कि आप अपनी बात को मनवाते जा रहे हैं और सामने वाला जो पर्सन है, यानी दूसरा पर्सन है, आप उसकी बात को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं. तो वो नहीं करना है. यहाँ पर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए दूसरे के ओपिनियंस को भी आपको रिस्पेक्ट देनी है. जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको डील करना है. कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर आउट करना है एंड प्रॉपरली लिसन करना है, राइट. कम्युनिकेटिंग इन ग्रुप्स इज अ स्किल दैट इज़ लर्नड एट अ यंग एज दैट कंटिन्यूज टू डेवलप एज वी ग्रो अप. तो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, ये हमारा बचपन में ही, जब हम यंग एज में होते हैं तब हमें ये ग्रुप कम्युनिकेशन करना आ जाता है. ये एक स्किल है, ठीक है. ये एक स्किल है कि हमें कैसे ग्रुप में कम्युनिकेट करना है.
नाउ जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, वैसे वैसे ये जो स्किल है हमारी ग्रुप कम्युनिकेशन वाली, ये डेवलप होते जाती है. Now the second point is the communication skills that are learned can be used in any group situation, whether it is at school, work and everyday life. तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हम डेवलप करते हैं, ये हम कहीं पे भी यूज़ करते हैं. पेरेंट हैं तो आप स्कूल में यूज़ करेंगे, अगर आप जहाँ पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं, एंड आपकी एवरीडे लाइफ में भी आप वो कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ करते हैं. ग्रुप्स आर एन एक्सीलेंट वे टू मेक फ्रेंड्स एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप्स. तो ग्रुप इसलिए भी बहुत अच्छा होता है कि वहाँ पर हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, हमारी फ्रेंडशिप होती है और रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, इस्टेब्लिश होता है, राइट. ग्रुप कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बिकॉज इन अ ग्रुप देयर विल बी many people with different skills. So there will be many people with different skills. So using those skills we can solve different problems easily. अगर हम यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं कि किसी ग्रुप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या फिर कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो फिर वहाँ पर ईज़िली रिजॉल्व हो जाती हैं वो सारी कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी मतभेद होते हैं वो ईज़िली रिजॉल्व कर दिए जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज डिफरेंट पर्सन होते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, एंड दोज इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट स्किल्स ऑल्सो. तो उनके अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग डिफरेंट स्किल्स होती है उनकी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की, तो इसलिए भी डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स को भी वहाँ पर ईजिली सॉल्व किया जा सकता है. Now, but in group communication, scope for misunderstanding and conflict will be more than interpersonal communication. But यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के कॉन्फ्लिक्ट और अगर हम कंपेयर करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या ग्रुप कम्युनिकेशन में से कौन सा बेटर है, कम्युनिकेशन में कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग होने की ज़्यादा संभावना है, ज़्यादा वहाँ पर हो सकता है देन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. क्योंकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में लोग कम होते हैं, यानी दो लोग होते हैं, सिर्फ दो इंडिविजुअल्स होते हैं, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने का या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने का लेसर चांस रहता है. ठीक है. नाउ ग्रुप कम्युनिकेशन में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है बिकॉज वहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं. ठीक है, दो से ज़्यादा लोग होते हैं, अलग अलग उनका नेचर होता है, अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग उनका मतभेद करने का और मतभेद सॉल्व करने का भी उनका अलग एक डिफरेंट पैटर्न होता है. ठीक है. इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मेनी डाउट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम्स कैन बी ईजिली सॉल्व्ड. तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जो भी डाउट्स होते हैं दो लोगों के बीच में या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होता है या फिर प्रॉब्लम्स होती है, वो ईजिली सॉल्व हो जाती है क्योंकि दो लोग हैं तो दो लोग ईजिली सॉल्व कर लेंगे. बट कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है, राइट. मूविंग ऑन, ग्रुप कम्युनिकेशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ ग्रुप. ये पहले ही मैंने बता दिया, ग्रुप कम्युनिकेशन देख के आपको समझ जाना चाहिए कि ये ग्रुप कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जो कि ग्रुप के बीच में होगा. However, it provides better scope for quick and easy feedback and easy clarification. बट यहाँ पर एक एडवांटेज ये है ग्रुप कम्युनिकेशन का कि यहाँ पर ईजिली फीडबैक आपको मिल जाता है, बेटर स्कोप है, क्विक एंड ईजी फीडबैक एंड ईजी क्लैरिफिकेशन है. ठीक है. किसी को नहीं समझ में आ रही होती है तो डिफरेंट लोग होते हैं समझाने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए. द ग्रुप रेंजेस इन साइज फ्रॉम 3 to 12 और अप टू 20. अगर हम यहाँ पर ग्रुप की बात करते हैं कि ग्रुप में कितने लोग होते हैं, तो यहाँ पर 3 यानी 3 से 12 लोग या फिर 20 के ऊपर के भी लोग हो सकते हैं, यानी कि 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 20 से भी ज़्यादा हो सकते हैं. ये डिपेंड करता है कि कैसा ग्रुप है. मूविंग ऑन, द सेकेंड टॉपिक इज मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग एंड एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू मास मीडिया टू लार्ज सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन. अब यहाँ पर बात आती है कि जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, जब मास कम्युनिकेशन मोस्टली मास मीडिया को यूज़ करके ही दिया जाता है. मास मीडिया मैं आगे डिस्कस करूँगी कि मास मीडिया क्या है फॉर मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के लिए. बट यहाँ पर आपको इतना मोटा समझ लेना है दैट आपको ये समझ लेना है कि मास मीडिया मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया होते हैं. यहाँ पर प्रिंट मीडिया होता है जहाँ पर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ब्रोशर्स, लीफलेट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं. एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया में टेलीविज़न, रेडियो होता है.
उसके बाद में न्यू मीडिया, जैसे कि हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो न्यू मीडिया में आ जाता है। ट्रांजिट, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी नाउ, ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम मास कम्युनिकेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो मास कम्युनिकेशन आपको इतना याद रखना है दैट मास कम्युनिकेशन जब किया जाता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू मास मीडिया। यहाँ पर हम मास मीडिया को यूज़ करके इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं लार्ज सेगमेंट्स को, यानी लार्ज सेगमेंट्स मतलब ज़्यादा लोग हो गए। यहाँ पर आपको वर्ड देख के समझना है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जो कि मासेस के बीच होता है, जो कि लोगों के बीच होता है, ज़्यादा लोगों के बीच में होता है, ठीक है। Now it is usually understood for relating to various forms of media, as these technologies are used for the dissemination of information, of which journalism and advertising are a part, ठीक है। सो इट इज़ यूजुअली अंडरस्टूड, ये देखा जाता है कि डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ होते हैं मीडिया के, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती है इन्फॉर्मेशन को डिससेमिनेट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और मास कम्युनिकेशन डिफर्स फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन से डिफरेंट क्यों है? जैसे कि हमने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात किया, अभी ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन हमने नहीं पढ़ा है, बट आपको इतना देख लेना है कि ऐसा कम्युनिकेशन जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो इंटरपर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन से बहुत डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मासेस को यहाँ पर प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है वो मासेस के लिए होता है, ज़्यादा लोग होते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन इट इन्वॉल्व्स मासेस, ठीक है। यहाँ पर मासेस है, लार्जर ऑडियंस है, ओके, because it focuses on particular resources transmitting information to numerous receivers. Study of mass communication chiefly concerned with how the content of mass communication persuades or otherwise affects the behavior. तो mass communication का स्टडी भी किया गया है जहाँ पर ये देखा गया है कि जो भी इंडिविजुअल्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, जो लार्जर सेगमेंट इन्वॉल्व होता है पॉपुलेशन का मास कम्युनिकेशन में, तो उनके ओपिनियन पे, उनके एटीट्यूड में और बिहेवियर में और उनके इमोशंस में काफ़ी चेंजेस आते हैं, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। नॉर्मली ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस टू मैनी पर्सन्स एट अ टाइम इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। एक ही बार में जब हम बहुत सारे लोगों को, लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को हम मैसेज या इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पर मासेस का यूज़ होता है। मासेस मतलब कि जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन का एक अच्छा खासा सेगमेंट है, अच्छा खासा हिस्सा है, तो वो क्या है? मास कम्युनिकेशन है। बट इन अ कंप्लीट सेंस मास कम्युनिकेशन कैन बी अंडरस्टूड एज अ प्रोसेस ऑफ एक्सटेंसिव सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन रीजन्स एंड अक्रॉस द ग्लोब। तो मास कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को ही वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं, बट ऑन द अदर साइड यहाँ पर ग्लोब भी इन्वॉल्व है। ग्लोब का मतलब है कि आपका अगर कंट्री है और ये पूरे रीजन्स को आप पूरा इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो आपकी कंट्री के बाहर का जो भी दूसरी कंट्रीज़ हैं, ग्लोब है पूरा, जो वर्ल्ड है पूरा, उसको आप इन्वॉल्व कर रहे हैं। यानी कि मास कम्युनिकेशन का मतलब ही यही हो गया ना। ये नहीं है कि आप अपनी कंट्री के लोगों को ही सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन बाहर के लोगों को भी मिल रही है, बाहर मतलब अराउंड अक्रॉस द ग्लोब मिल रही है, ठीक है। Through mass communication, information can be transmitted quickly to many people who generally stay far away from the sources of information. जहाँ पर आप सोच सकते हैं कि जहाँ पर information transmit होने का कोई source ही नहीं है, लोगों तक खबर पहुँचने का कोई source नहीं है, तो वहाँ पर mass communication बहुत अच्छा माना जाता है कि mass communication से वो information quickly transmit होती है and ज़्यादा लोगों के पास में जाती है at a one go, ठीक है, एक ही बार में पहुँचती है। नाउ मास कम्युनिकेशन इज़ प्रैक्टिस्ड मल्टीपल मीडियम्स। मास कम्युनिकेशन का मतलब है कि मास मीडिया का इन्वॉल्व होना। मास मीडिया का इन्वॉल्वमेंट मतलब कि अलग अलग टाइप्स के मीडिया का इन्वॉल्व होना। आप प्रिंट से भी एडवर्टीजमेंट या फिर अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है प्रिंट को यूज़ करके भी दे सकते हैं। अब प्रिंट मीडिया के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, बहुत सारे सब टाइप्स हैं। ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के भी कई सारे सब टाइप्स हैं। एडवर्टीजमेंट आ गया, PR आ गया। तो मास कम्युनिकेशन में मास मीडिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास मीडिया यहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल,
एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, ट्रांजिट मीडिया, आउटडोर मीडिया, न्यू मीडिया एट्सेट्रा। सो ये जो आपको इतना नहीं याद रखना है, बट आपको ये याद रखना है कि आप एडवर्टीज़मेंट से भी मास कम्युनिकेशन करते हैं। अपनी इंफॉर्मेशन है या फिर कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस इंफॉर्मेशन है, तो वो आप देते हैं एडवर्टीज़मेंट करके, राइट। नाउ पब्लिक रिलेशंस हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, ट्रांजिट मीडिया, आउटडोर मीडिया, न्यू मीडिया, तो उससे भी आप काफ़ी सारी अपनी इंफॉर्मेशंस मास कम्युनिकेशन करते हैं, मासेस को शेयर करते हैं, ठीक है। ऑल फॉर टुडे वी हैव डिस्कस्ड ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। इसके पहले वाले मेरे वीडियो लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड, हाई एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के बाकी के 4 पार्ट। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी या फिर डाउट या फिर फीडबैक देना चाहते हैं तो वो मेरे मेल आईडी पे दे सकते हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड ऑल्सो प्लेलिस्ट जो है कम्युनिकेशन की एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी बाकी की प्लेलिस्ट की लिंक भी दे दूँगी। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।